हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सिंधु नदी का पार्ट 3 जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने उद्गम देख लिया, भारत में प्रवाह देख लिया, अब पाकिस्तान में प्रवाह भी याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, पीछे एसएससी के और रेलवे के कुछ एग्जाम हुए थे, उनके अंदर सिंधु नदी के पाकिस्तान में प्रवाह से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उससे संबंधित सभी प्रश्न पाकिस्तान से रिलेटेड ही बनते हैं, तो वो भी देखेंगे। और पाकिस्तान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, कौन सा बांध है इस पर, और इसकी सहायक नदियाँ सब हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को ध्यान से ज़रूर देखिएगा कि ट्रिक है कि दर्द से चिल्लाने लगती है। ट्रिक क्या है, दर्द से चिल्लाने लगती है और तबेला बजाकर रावी को खबर देती है, झूले से बुलाती है और कहती है सच्ची मुझे प्यास लगी है। अब दोस्तों पीछे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, ये कोई इंदु नाम की लड़की थी, ये कहाँ पर रहती थी, यहाँ पर रहती थी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रहती थी। तो ये शेर और मनुष्य को सबसे पहले देखती है तो इसे बुखार आ जाता है, फिर ये भारत में आती है, जो इसका उद्गम है उसकी हमने ट्रिक जान ली थी। आगे वे भारत में इलाज कराने के लिए जाती है, तो भारत की भी ट्रिक देख ली थी, उसे भारत के लोग आने नहीं देते हैं, तो भारत वालों को कहती है कि ये ले लड्डू मुझे आने दे, उससे हम भारत में प्रवाह को पूरा ट्रिक से याद कर लिया था। अब ये आई है पाकिस्तान में, क्योंकि भारत में लोगों ने नहीं रहने दिया, तो अब ये पाकिस्तान चली आई है। पाकिस्तान में ही इसकी एक रावी नाम की दोस्त है, बस आपको इतना सा अलग से याद रखना है, बाकी ट्रिक आपको पहले से ही पता ही हो गई। तो ये पाकिस्तान में आती है और क्या होता है कि ये जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है ना, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान जैसे ही प्रवेश करने लगती है ना, तो यहाँ पर ये बहुत सारे आतंकवादियों को देखती है। तो पाकिस्तान में तो आतंकवादी होते ही है, तो जैसे ये देखती है तो ये दर्द से चिल्लाने लगती है। ट्रिक क्या है, दर्द से चिल्लाने लगती है। क्यों चिल्लाने लगती है, आतंकवादियों को देखती है। और तबेला बजाकर, अब ये तबेला क्यों बजाती है, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर गोलियाँ चल रही है, तो ये तबेला नहीं बजाएगी तो रावी को इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ये क्या कर रही है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही है तबेला बजाकर। और आवाज़ क्या दे रही है, आवाज़ दे रही है कि सच्ची मुझे प्यास लगी है। ये क्या कह रही है, सच्ची मुझे प्यास लगी है। तो सबसे पहले देखिए, दर्द से आपको याद रखना है दर्दिस्तान। ठीक है, दर्द से आपको याद रखना है दर्दिस्तान, बहुत महत्वपूर्ण है, दर्द से दर्दिस्तान। ठीक है, आगे देखिए, चिल्लाने से आपको याद रखना है दोस्तों चिल्लाड़ नामक स्थान, चिल्लाड़ नामक स्थान। ठीक है, चिल्लाने से, तो दर्दिस्तान के चिल्लाड़ से, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ से सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी कि भारत से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, इतना याद रखना है। आगे देखिए, तबेला, तबेला बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तबेला से याद रखना है तरबेला बांध। तबेला से क्या याद रखेंगे आप, तरबेला बांध, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना ही पड़ेगा आपको। तरबेला बांध, ये अभी पीछे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और तरबेला बांध कहाँ है, तो पाकिस्तान में तो है ही। ये ऐसा पूछा जाता है कि सिंधु नदी पर पाकिस्तान में कौन सा बांध बना है, तो कौन सा है, तरबेला बांध। लेकिन पाकिस्तान में जगह कौन सी है, तो उसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। नाम क्या है, खैबर पख्तूनख्वा। अब इसे याद कैसे करेंगे, इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है, लेकिन इसमें मैं लिखना भूल गया। ट्रिक क्या है, खबर याद, आप याद रखिएगा। ये क्या करी, ये तबला बजाकर रावी को खबर देती है। ठीक है, रावी को झूले से खबर देती है, क्योंकि ये झूले पर झूलती रहती है पूरे दिन, तो ये खबर देती है। खबर से याद रखना है खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, अब आगे देखिए रावी। अब जो आगे की ट्रिक है ना, इससे हम इसकी सहायक नदियाँ याद कर देंगे। तो रावी तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका नाम रावी है, और रावी से आपको रावी नदी याद रह जाएगा, रावी से रावी नदी। ठीक है, झूले से आपको झेलम याद रह जाएगा, झेलम नदी भी है। और आपको झेलम अगर याद नहीं है तो पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई थी इस नदी के किनारे। तो दोस्तों अगर आपको युद्ध याद नहीं है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध है, तो इन पर मैं बहुत जल्दी एक ट्रिक की वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़े रहना। बाकी आगे देखिए, सच्ची, तो अब से आपको याद रखना है सतलज, से सतलज। ठीक है, ची से याद रखना है चिनाब, ची से चिनाब, सतलज, चिनाब, ये झेलम, रावी। और प्यास आपको याद रखना है व्यास, प्यास से याद रखना है व्यास नदी। तो ये इसकी 5 महत्वपूर्ण नदियाँ। अब दोस्तों गंगा नदी पर भी हमने वीडियो बना रखी है। इसके अलावा जो आगे आने वाली ये वीडियोज़ है उसे देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने गंगा नदी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपके सामने यहाँ आ गया है, यहाँ पर दबाइए, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है।